द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया अभी 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि हुई है, जिसमें मेरा भी चयन हुआ है, उससे संबंधित बहुत सारे निर्णय आए हैं, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी निराशा के गर्त में डूब गए हैं। क्योंकि जो आपका तीसरी लिस्ट हुआ करती थी 6,800 वाली, उसे निरस्त कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 69,000 की जो पूरी लिस्ट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। जितने भी अध्यापक हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और एक दोबारा से नौकरी मिलेगी। जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी, ये लिस्ट दोबारा बनेगी तो आरक्षण में नए नए लोग शामिल होंगे और उन्हें नौकरी दी जाएगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आप 2-4 मिनट ध्यान से सारी चीज़ें सुन लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनका चयन हो गया है, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैल रही है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दोबारा लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद जिनका नाम आएगा उन्हें जॉब दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भैया। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। जितने भी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी आंच आने वाली नहीं है। पहली बात तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अगली बात है कि जो 6800 वाली भर्ती थी, जिसका लिस्ट बनाई गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए अब इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि 69,000 में जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पा गए हैं, लगभग 2.5 साल हो गया है उनको काम करते हुए, उनके ऊपर कोई समस्या है? भैया उन्हें कोई समस्या नहीं हो है। ठीक है, अब आगे डिटेल में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी 69,000 भर्ती थी, उसमें टोटल पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी। कुछ पद खाली रह गए थे। कितने पद भरे गए थे भैया? 67,867 पदों को भरा गया था। ठीक है, और इस सूची को रद्द कर दिया गया। ऐसी जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इस सूची को रद्द नहीं किया गया है। ये सूची दोबारा से बनेगी। कैसे बनेगी, चलिए आगे बात करते हैं। सूची को देखिए रिविजिट किया जाएगा। सूची को रद्द नहीं किया जाएगा, सूची को रिविजिट किया जाएगा। और रिविजिट करने में क्या होगा भैया? दोहरा आरक्षण जो दे दिया गया था उसे हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि इसका क्या मतलब होता है, इसको आप समझ लीजिए। ये आरक्षित वर्ग क्या है, अनारक्षित वर्ग क्या है, दोहरा आरक्षण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आप बात समझ गए। पहली बात, 69,000 में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पहले इस आरक्षित और अनारक्षित की हम बात यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आरक्षित अनारक्षित का कहने का मतलब है, जैसे कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी, 150 नंबरों की लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर और अनारक्षित वर्ग के लिए 97 नंबर पासिंग मार्क था। इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो हमारा 90 नंबर पासिंग मार्क था। 90 से अगर 97 के बीच में आ जाए तो हमारा पासिंग मार्क था। और अनारक्षित वर्ग के लिए 97 जो नंबर रखा गया था वो हम पासिंग मार्क था। तो अब इसमें दोहरा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में दोहरा आरक्षण दिया गया था। दोहरा आरक्षण का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का बंदा है या ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, तो उसके कितने नंबर हैं? 92 नंबर हैं। कितने नंबर है? 92 नंबर। तो इस 92 नंबर के कारण वो अपने आरक्षित वर्ग के कारण पास हुआ है। क्योंकि अनारक्षित में कितने नंबर होना चाहिए था? 97 नंबर होना चाहिए था। तो भैया आपके 97 से तो कम है, यानी 90 से ऊपर हैं। यानी कि जो आप पास हुए हैं, जो आपको पास किया गया है, वो आरक्षित कैटेगरी में पास किया गया है। चाहे आप एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो। तो यानी कि आपको क्वालिफाई क्यों किया गया है? क्योंकि आप आरक्षित वर्ग के कारण आपको क्वालिफाई किया गया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपने जो आरक्षण का लाभ था उसको लेकर आप पास हो गए हैं। यानी कि बात समझ रहे हैं ना? तो 90 से लेकर आपके 96 नंबर तक अगर है, 90 से 96 नंबर तक अगर आपके हैं, तो इसका मतलब है कि आप आरक्षित वर्ग का लाभ लेके, आरक्षण का लाभ लेकर आप पास हुए हैं। क्योंकि अनारक्षित में पास होने के लिए 97 नंबर होता। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। इस 97 को लोग सामान्य कैटेगरी कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं। भैया 97 जो नंबर था वो जनरल कैटेगरी का नहीं था। जनरल कैटेगरी कुछ नहीं होती है, वो अनारक्षित होती है। एक आरक्षित होती है, एक अनारक्षित होती है।
है। अनारक्षित में होता क्या है, कोई भी जा सकता है, उसमें आपका जनरल कैटेगरी भी जा सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट जा सकता है जो कि अनारक्षित होता है। और आरक्षित वर्ग में सिर्फ आरक्षित वर्ग ही होता है। आरक्षित वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच, ये सारे जो लोग होते हैं वो हमारे आरक्षित वर्ग में आते हैं। तो बात समझ में आ रहा है आपको, आरक्षित क्या होता है, अनारक्षित क्या होता है। जनरल कैटेगरी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझ गए। दोनों का कितना कितना होता है, 50-50% होता है। आरक्षित वर्ग में 50% लिया जाता है, अनारक्षित में 50% लिया जाता है। तो अगर आपके 90 से लेकर 96 नंबर तक हैं तो यानी कि आप आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर, आरक्षण का लाभ लेकर आप पास हुए हैं। तो यानी कि आपको पास किया गया है आरक्षण के कारण। अब दूसरी कंडीशन समझिए, जब आपकी 2020 में जब आपका मेरिट आई थी, मई में जो लिस्ट निकली थी उसमें फिर आपको आरक्षण दे दिया गया था। उसमें आपका गुणांक बनाया गया था, याद है आपको, गुणांक बनाया गया था। किसी के 72 से, किसी के 71 के थे, किसी के 68 थे, किसी के 67 से, सबका गुणांक बनाया गया। तो उसमें दोबारा से आपको आरक्षण दिया गया। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे 95 नंबर हैं तो मैं आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर पास हो गया, पहला आरक्षण मैंने ले लिया। अब दूसरा आरक्षण जब वो लिस्ट बनी उसमें भी मुझे आरक्षण दे दिया गया और मैं ओबीसी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में चयनित हो गया। तो मुझे क्या है, 2 बार एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण दिया गया। पहले लिखित परीक्षा में आरक्षण दिया गया, उसके बाद जब हमारी मेरिट बनी तो उसमें भी हमें आरक्षण दिया गया। तो यानी कि हम आरक्षित वर्ग में होकर हमने 2 बार आरक्षण का लाभ लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप 95 नंबर के थे और मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है, मान लीजिए हमारा ही, मान लीजिए हम ओबीसी कैटेगरी में हैं और हमारे 95 नंबर हैं। वैसे हमारे 95 नहीं थे, हमारे 115 नंबर थे, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक ओबीसी कैटेगरी में हूँ, आरक्षण का लाभ लेकर मैं पास हो गया। तो अब मुझे ओबीसी का आरक्षण अगली जो लिस्ट बनेगी उसमें नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं दोहरा आरक्षण। तो इस भर्ती में दोहरा आरक्षण दिया गया था, ये दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा, ये हमारा यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ये दोहरे आरक्षण को ख़त्म करने के लिए भैया क्या होगा, ये दूसरी लिस्ट दोबारा से लिस्ट बनाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, आरक्षित और अनारक्षित का क्या मतलब होता है। और किसी को निकाला नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये जो 69,000 की लिस्ट थी भैया, इसको निरस्त कर दिया गया है। बताया गया है कि इसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। ये सरकार ने वोट बैंक पाने के लिए, चुनाव था नज़दीक तो वोट बैंक पाने के लिए सब लोग प्रेशर डाले थे कि हमारी भर्ती करो, हमारी भर्ती करो। तो उसको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इसका एक लिस्ट निकाल दिया था, इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, इसलिए इस लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है। जो लोग 6,800 अभ्यर्थी नौकरी पाने की उम्मीद लगाए थे, उनकी नौकरी खत्म हो गई है, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्लियर? क्यों नहीं मिलेगी, बात समझ आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं, इस पर चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। अब क्या होगा कि आपको 3 माह के अंदर एक नई लिस्ट बनाई जाएगी। जो लिस्ट बनी है उसी में से लिस्ट बनाई जाएगी। एक बार आरक्षण दिया जाएगा, 2 बार आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जो नई लिस्ट बनेगी उसमें जो बाहर होगा उस पर सरकार पॉलिसी के तहत 68,000, अच्छा ये तो लिस्ट, चलिए इसमें कुछ नहीं लिखा, आगे लिखा है, ये सारी चीज़ें आगे लिखी हैं। दोहरा आरक्षण खारिज कर दिया गया, ये चीज़ हमने आपको समझा दिया गया है। दोहरा आरक्षण खारिज हो गया है। 6800 वाली जो लिस्ट थी वो उसको निरस्त कर दिया गया है। अब जो नई भर्ती होगी वो 6,696। ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके साथ शोषण हुआ है, इसलिए 6,696 नए लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया कितने महीने में होगी, 3 महीने में पूरा किया जाएगा। नई सूची बनेगी। दोहरा आरक्षण देने के कारण कुछ गलतियां हो गई थी लिस्ट में, उसको लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देख लीजिए, जो सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए यह लिस्ट बनाई जाएगी। उन्हें यानी कि उनको 3 महीने तक कोई भी हटाया फटाया नहीं जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं नौकरी से भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये ATRE का मतलब होता है जो हमारी लिखित परीक्षा हुई थी, ठीक है। ये इसको आप लोगों को समझा दिया गया। यहाँ पर जो लिखा है इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझा दिया गया है। हाँ, यहाँ पर पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। 3 माह के अंदर 69,000 की नई चयन सूची तैयार करे विभाग, ये आदेश दिया गया है। जो वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी हैं
चयन सूची में ना आए उस पर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। अब इस बात पर निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगी। ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई अभ्यर्थी पुरानी लिस्ट में नाम था लेकिन अब जो नई लिस्ट बने उसमें नाम ना आए, तो उसका क्या होगा? साफ साफ लिखा है, ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, जो नई चयन सूची बनेगी अगर उसमें ना आए तो उस पर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार निर्णय ले। तो यानी कि क्या होगा कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी बचता, उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हैं सबका उस जो नई लिस्ट बनेगी उसमें भी नाम आ जाएगा, लेकिन मान लेते हैं 1,500 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अब नई लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उनके साथ क्या होगा? तो उनका निर्णय सरकार लेगी। भैया उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बात की आप हम गारंटी ले रहे हैं, नौकरी से आपको नहीं निकाला जाएगा। तो ये एक नई खबर थी, बिल्कुल ताज़ा खबर थी जिसको आपको बताया गया है। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दूसरी खबर है, दोहरा आरक्षण आपको दिया गया था उसको निरस्त किया जाएगा। कितने नए लोग शामिल किए जाएंगे यहाँ पर आपको बताया गया है, ये यहाँ पर लिखा गया है 6,696। ऐसा कहा जा रहा है कि 6,696 लोगों को शामिल किया जाएगा। ये पुराने इतने का चयन हो चुका है, इतने लोगों को शामिल किया जाएगा। ये लगभग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रहेंगे। 3 महीने के अंदर आपका पूरा कामकाज होगा और यही पूरी कहानी थी, इसमें किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर से बता दें, जो नई चयन सूची बनेगी उसमें अगर किसी अभ्यर्थी का नाम ना हो जो नौकरी कर रहा हो लेकिन उसका नाम उस सूची में ना हो, तो उसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। लेकिन हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं तो राज्य सरकार किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को नौकरी से बाहर नहीं करेगी। जो अभी वर्तमान समय में नौकरी कर रहा है उसको नौकरी से बाहर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जल्दबाजी में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई गई है। इसका संपूर्ण विश्लेषण हम लोग कल भी करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, इन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, और जो 6800 की भर्ती निरस्त किया गया है लिस्ट, इस वाली लिस्ट को निरस्त किया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वहाँ पर आंसर दे देंगे। आरक्षित वर्ग क्या होता है, अनारक्षित वर्ग क्या होता है, दोहरा आरक्षण कैसे दिया गया था, उसको कैसे समाप्त किया गया है, उसके कारण कितने लोगों का फायदा होगा, 6,696 लोगों का फायदा होगा, ये सारी चीज़ें आपको हमने अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग दोबारा क्लियर कर देंगे और इसकी विस्तृत वीडियो कल आपको दोबारा से प्राप्त होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।